नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली और बड़ी खबर बिहार के युवाओं के लिए। आपको बताते चले कि 4,325 राजस्व कर्मियों की बहाली जल्द होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारियों के 4,325 पदों पर बहाली होनी है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहाली की प्रक्रिया विधिवत तरीके से शुरू करने से संबंधित अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीपीएससी को भेजी जानी है। इस मद्देनजर सभी जिलों से वर्तमान रिक्त से संबंधित आरक्षणवार रोस्टर और रोस्टर के बाद रिटायर्ड कर्मियों का पूरा ब्यौरा मांगा गया था, परंतु 6 जिलों में लखीसराय, शिवहर, किशनगंज, मधुबनी, कटिहार और कैमूर यानी भभुआ को छोड़कर अन्य किसी जिले ने अब तक इससे संबंधित रोस्टर नहीं भेजा है। इसको लेकर विभाग की तरफ से सभी जिलों को कई बार पत्र भी लिखे गए हैं, लेकिन अभी तक सभी जिलों से रोस्टर प्राप्त नहीं हो पाए हैं। इस बार विभाग ने सभी जिलों को सख्त हिदायत के साथ रोस्टर भेजने से संबंधित पत्र लिखा है। साथ ही इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की भी बातें कही है। इधर बिहार में गाँव की सरकार को मजबूत बनाने की पहल बिहार सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आपको बताते चले कि गांव की सरकार को मजबूती को लेकर गांव की सरकार में मुखिया और वार्ड सदस्य को खास पावर देने की भी चर्चा विभाग में चल रही है। आपको बता दें दूसरी तरफ कि जहां शिकायत मिल रही है गांव की सरकार को लेकर कि गांव में सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वार्ड सदस्यों को उनकी अधिकार अन्य लोगों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, मुखिया के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच करने का आदेश दिया है और कहा है कि कहीं भी योजनाओं में गड़बड़ी होती है तो सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश पदाधिकारियों को दिया है। इधर बताते चले कि समीक्षा बैठक की बात कर ले तो बिहार के सभी आईटीआई के अपने भवन जल्द बनेंगे। इसमें समीक्षा बैठक में कहा गया है बिहार के सभी सरकारी आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अपने भवन होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। जिन आईटीआई भवनों का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें जल्द पूरा करने का आदेश बीते दिन मुख्यमंत्री ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा की और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिए। बताते चले कि पदाधिकारियों को दिए गए आदेश में 159 सरकारी आईटीआई भवन है, जिनमें 98 अपने भवन हैं और भवन बनाने का आदेश बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है कि हरियाली क्षेत्र कम से कम 17% करने को तेजी से पौधारोपण कराएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को खास निर्देश दिया है कि राज्य के हरियाली क्षेत्र यानी हरित आवरण कम से कम 17% तक हो जाए। इसके लिए लक्ष्य के अनुरूप तेजी से और पौधारोपण कराए जाए। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बीते दिन समीक्षा की और कई दिशा निर्देश भी पदाधिकारियों को जारी किया है। इधर 28 जिलों में 900 बालू घाटों पर बालू का खनन 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अभी 31 सितंबर तक नहीं होगा बालू का खनन। एनजीटी ने लगा रखी है रोक। नदियों में 3 मीटर से अधिक की खुदाई नहीं हो सकेगी। 3 किस्तों में देनी होगी बंदोबस्ती की रकम और बालू बंदोबस्तधारियों को हर साल देनी होगी 20% अधिक राशि। बंदोबस्तधारियों को ही देनी होगी अवैध खनन की सूचना। घाटों पर रखेंगे नज़र। खबर विस्तार से आपको बताते चले कि 28 जिलों के करीब 900 बालू घाटों से अक्टूबर से बालू खनन शुरू होगा। मई 2022 तक केवल 16 जिलों में करीब 435 बालू घाटों से ही बालू का खनन हो रहा था। अभी बालू खनन पर एनजीटी की रोक है। इसके तहत 31 सितंबर तक बालू का खनन नहीं होगा। नदियों में 3 मीटर से अधिक की खुदाई नहीं हो सकेगी। सरकार ने खनन की सीमा तय कर दी है। इधर आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव के निधन पर अपूरणीय क्षति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है। राज्यपाल फागू चौहान ने भी इनके निधन पर शोक जताया है। सरकारी कर्मियों को 26
से मिलेगा वेतन। यह लगातार बातें हो रही है और लोगों में, कर्मचारियों में चर्चा है कि क्या दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों को, बिहार के कर्मचारियों को वेतन मिल पाता है या घोषणा ही मात्र रह जाती है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा को देखते हुए इस बार राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मियों को सितंबर तक का वेतन 26 सितंबर से ही जारी करने का आदेश दिया है। वित्त विभाग ने इस मामले में सभी विभागों के प्रमुखों को लिखित आदेश जारी किया है। इधर आपको बता दें अगली खबर कि एमएलसी 35 लाख का नहीं बता पाए स्रोत, राशि होगी अब जब्त। जदयू एमएलसी दिनेश कुमार सिंह के पास से जब्त 35 लाख रुपए की बरामदगी मामले में वे आयकर को इसका सही स्रोत नहीं बता पाए। बीते दिन यानी मंगलवार रात हवाई अड्डा के बीपीआईएल लॉज में घंटों चली पूछताछ के में नगद के बारे में सटीक जानकारी भी अधिकारियों को नहीं दे सके। इधर बिहार दौरा की अगर बात कर ले, यानी कि जनसभा जनभावना रैली की बात कर ले, तो पूर्णिया में शाह की रैली पर टिकी है सबकी निगाहें। यानी कि कहने का मतलब कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। वह 23 सितंबर को पूर्णिया पहुंचेंगे। पूर्णिया में उसी दिन भाजपा की जनभावना रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद किशनगंज जाएंगे और पार्टी के प्रमुख नेताओं और अन्य के साथ अलग अलग बैठक भी करेंगे। 23 सितंबर को होने वाली रैली की तैयारियों में भाजपा के तमाम नेतागण लगे हुए हैं। अमित शाह पूर्णिया में जनभावना रैली के अगले दिन 24 सितंबर को गृह मंत्रालय से संबंधित पदाधिकारियों की बैठक किशनगंज में करेंगे। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पर्यटन के नए स्थल चिन्हित किए जाएंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा की और दिए खास दिशा निर्देश जारी भी किया है। बिहार में पर्यटन के लिए नए स्थलों का चयन कर उसे विकसित किया जाएगा। इस दिशा में कार्य शुरू करने का निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को दिया है। सीएम ने बीते दिन एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा की और पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रकृति से सामंजस्य रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा दें। पर्यटन स्थल तक की सड़कों में मेंटेनेंस का भी विशेष ध्यान रखें। इको टूरिज्म को प्रबंधन और मेंटेनेंस को लेकर विभाग मुस्तैदी से काम करे ताकि पर्यटन के क्षेत्र में और विकास हो सके। पर्यटन के विकास से राज्य में पर्यटकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही स्थानीय लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। बिहार में इको टूरिज्म के विकास के लिए कई कार्य किए गए हैं। कई आकर्षक स्थलों को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। हमने कई जगहों पर भ्रमण भी किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राजगीर और वाल्मीकि नगर पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए आगमन को सुगम बनाया गया है और सुविधाओं को बेहतर इंतजाम भी करने का ख्याल रखा गया है। इधर सामान्य वर्ग के 50% हिस्से में घुसपैठ क्यों, कोर्ट ने पूछा है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि सामान्य वर्ग की 50% सीटों में से 10% ईडब्ल्यूएस को देकर और कैसे घटा सकते हैं। हालांकि केंद्र का कहना है कि इस 10% आरक्षण से किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है, यह जाति व वर्ग के ऊपर है। इधर अमित शाह का बड़ा बयान आया है। पहली बार बिहार का चक्रबंधा व भीम बांध नक्सल मुक्त है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा में ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रही लड़ाई में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। शाह ने बुधवार को ट्वीट किया कि पहली बार झारखंड में के बुढ़ा पहाड़ और बिहार के चक्रबंधा व भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को खदेड़कर सुरक्षा बलों के अस्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं। वहीं सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि बिहार नक्सल मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, खास दिशा निर्देश भी जारी किए और कई मुद्दों पर चर्चा भी की। इधर आपको बताते चले कि 7वें चरण में होगी
6 लाख शिक्षकों की बहाली। राज्य में 7वें चरण में तकरीबन 1,86,000 स्कूली शिक्षक बहाल होंगे। 7वें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारियों की गुरुवार को समीक्षा करने वाले किया और समीक्षा के बाद कई एजेंडों में शिक्षक नियुक्ति से ऊपर उठकर कई दिशा निर्देश भी जारी बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। इधर आपको बता दें कि 7वीं बार बदलेगा शिक्षकों के नियोजन का कानून, खास ख्याल रखा गया है। राज्य की नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की बहाली का कानून 7वीं बार बदलेगा। शिक्षकों की बहाली का अधिकार नियोजन इकाइयों को सौंपे जाने के पहले भी अध्यापकों की नियुक्ति के कानून बदलते रहे हैं, यानी कि खास बदलाव होने की भी बातें आ रही है। और इधर आपको हम बता दें कि पहुंचे बच्चे आज उत्सव में कई तरह के राज्य स्तर पर तरंग मेधा उत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है और सीडीपीओ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए अधिसूचना को जारी कर दिया है। उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू हो गई है। वहीं परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। मुख्य परीक्षा का आयोजन 8 और 9 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इधर स्वास्थ्य विभाग में मिलेगी 1.5 लाख नौकरी। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य परिषद की बैठक में कहा कि अब राज्य में संगठन की भूमिका अहम होगी। मंत्रियों से कहा कि जिलों में अब जिलाध्यक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगे। विधायकों और मंत्रियों को जिलाध्यक्षों को राय को तवज्जो देनी होगी। और युवाओं के लिए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ी बहाली होने जा रही है। करीब 1.5 लाख नौकरियां युवाओं को मिलेगी, यानी कि स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी जोर से बहाली करने की सख्त हिदायत भी डिप्टी सीएम के द्वारा दिया गया है। तो सामान्य वर्ग के 50% हिस्सेदारी से घुसपैठ पर सुप्रीम कोर्ट ने जज किया है, मांग किया है, जाना है। और आईटीआई के अपने भवन जल्द बनने की भी बातें सामने आई है बिहार में। इधर शिक्षकों का वेतन भुगतान यथाशीघ्र कराने की मांग विभिन्न शिक्षक संगठनों ने किया है। छात्रों का पसंदीदा विषय बना कंप्यूटर साइंस पर बच्चे अब ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। माभर आईआईटी में रहेंगे 543 बच्चे। आपको बताते चले कि अब 80 सप्ताह की ट्रेनिंग लेंगे बिहार पर यहाँ के पदाधिकारी। कहने का तात्पर्य कि सरकारी कर्मियों को भी वेतन की बारे में बिहार सरकार लगातार सोच रही है और दशहरा से पहले वेतन देने की बात भी सामने आ रही है। तो यह थी आज की खास खबरें जो जानना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।